यहाँ आए हैं तो यहाँ भी हम लोग फोर व्हीलर और बाइक दोनों चीज़ों का हम लोग पार्किंग दे रहे हैं यहाँ पे, जो कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हॉस्पिटल जो है इसी कैंपस का ये प्रॉपर्टी है। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल के हिसाब से ये पार्किंग तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई कौन सा पेशेंट का क्या हालत है, किस स्थिति में आ रहा है, किस परिस्थिति में आ रहा है, वो क्या उसके पास पैसा है या नहीं है, क्योंकि उन लोग एक एक रुपया को बचाना चाहते हैं कि यार मेरा नाजायज खर्च नहीं हो। और मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट अस्पताल जो होता है ना, प्राइवेट अस्पताल को ये सेवा मुफ्त में देनी है। ये जो इनको इसीलिए इसका लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है, जब आपके पास जगह है और जगह है तो आपको मुफ्त में सेवा देनी है, आप इस जगह का पैसा नहीं लेना है। और जो आपकी बात है बिल्कुल सही है, पार्किंग का पैसा नहीं लगना चाहिए। ये इस समय मैं खड़ा हूँ शंकराचार्य यूनिवर्सिटी, जो आपको ये बोर्ड दिखाई दे रहा होगा। आम सूचना लगी है यहाँ पे साइकिल स्टैंड चलाया जा रहा है जो फर्जी है। प्राइवेट अस्पतालों में साइकिल स्टैंड संचालित नहीं होता है, ये सेवा इनको मुफ्त में देनी होती है। ये जो आप देख रहे हैं शंकराचार्य अस्पताल है, जो भिलाई का एक प्रसिद्ध अस्पताल है। इस अस्पताल में प्रतिदिन हजारों लोगों का आना जाना रहता है। इस अस्पताल में अवैध पार्किंग संचालित की जा रही है और लोगों से 5 रुपया, 10 रुपया और 30 रुपया वसूला जा रहा है। इसे रोकना आवश्यक है, क्योंकि जनता की मांग है कि पार्किंग में अस्पतालों में पैसा न लिया जाए और यह नियम के विरुद्ध पार्किंग संचालित किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है कि प्राइवेट अस्पताल में पार्किंग संचालित की जाए। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। ये इस समय मैं खड़ा हूँ शंकराचार्य यूनिवर्सिटी, जो आपको ये बोर्ड दिखाई दे रहा होगा। आम सूचना लगी है यहाँ पे साइकिल स्टैंड चलाया जा रहा है जो फर्जी है। प्राइवेट अस्पतालों में साइकिल स्टैंड संचालित नहीं होता है, ये सेवा इनको मुफ्त में देनी होती है। जबरदस्ती साइकिल स्टैंड बनाकर, गाड़ी स्टैंड बनाकर लोगों से पैसा लिया जा रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ किसका कितना पैसा लिया जा रहा है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। 5 रुपया लिया जा रहा है बाइक का, 10 रुपया लिया जा रहा है कार का, और उससे बड़ी गाड़ी का लिया जा रहा है 30 रुपया, जो सरासर गलत है। इस मामले में जो नियम है प्राइवेट अस्पतालों के, साफ साफ उल्लेख है कि ये जो सेवा है इन्हें मुफ्त में देनी है, और ये सेवा जनता की सेवा है। जो स्टैंड होता है साइकिल स्टैंड, वो फ्री होना चाहिए, किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। आप लोग कब से आ रहे हैं यहाँ? हम 4 दिन से आ रहे हैं, रोज 5-5 रुपए दे रहे हैं। और कितने बार देते हैं? एक बार देते हैं, जब भी जमा करना रहता है, मतलब गाड़ी खड़ा करना रहता है, तब हमको एक बार 5 रुपए देना पड़ता है। मतलब 24 घंटे का 5 रुपया? हाँ, 24 घंटे का 5 रुपए लेते हैं। तो ये आपको सही लगता है पैसा लेना? सही तो नहीं लगता है, क्योंकि अगर हम आ रहे हैं इलाज करवाने के लिए और हम रोज जमा कर रहे हैं 5-5 रुपए 5-5 रुपए, 4 दिन से आ रहे हैं, 25 रुपए तो हमारा 20 रुपए ऐसे ही चल जा रहा है। वैसे ही इंसान मरीज को लेकर आता है, वैसे ही परेशान रहता है और उसके जेब से पैसा निकलता है। और बोलते हैं कि यहाँ गाड़ी ना खड़ा करो, वहाँ गाड़ी ना खड़ा करो, मतलब स्टैंड पे ही लगाओ, 5 रुपए देना ही है, तो ये गलत लगता है। चलिए भैया, आप कब से आ रहे हैं? यहाँ सर हम एक्चुअली 3 to 4 डेज से आ रहे हैं हम यहाँ पे इस अस्पताल में जी। और रही बात पार्किंग की अगर की जाए ना, तो इससे पहले हम लोग नायना एम्स में थे, पापा एडमिट, तो वहाँ भी हमें पार्किंग दिया जा रहा था। और वहाँ से फिर हम लोग एम्स शिफ्ट हुए, जो कि वहाँ भी पार्किंग पहले फ्री था, तो वहाँ भी पार्किंग चार्ज हम लोगों ने दिया। फिर अभी यहाँ आए हैं तो यहाँ भी हम लोग फोर व्हीलर और बाइक दोनों चीज़ों का हम लोग पार्किंग दे रहे हैं यहाँ पे, जो कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हॉस्पिटल जो है इसी कैंपस का ये प्रॉपर्टी है। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल के हिसाब से ये पार्किंग तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई कौन सा पेशेंट का क्या हालत है, किस स्थिति में आ रहा है, किस परिस्थिति में आ रहा है, वो क्या उसके पास पैसा है या नहीं है, क्योंकि उन लोग एक एक रुपया को बचाना चाहते हैं कि यार मेरा नाजायज खर्च नहीं हो। और लगभग जो भी पेशेंट हम यहाँ पे देख रहे हैं वो सब हार्ट से रिलेटेड पेशेंट है, सभी लोग यहाँ पे, जो कि उन लोगों से भी हम लोग पैसा अगर दे रहे हैं 10 रुपये या 20 रुपये, ये नाजायज लग रहा है कहीं ना कहीं हमारे हिसाब से। और मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट अस्पताल जो होता है ना, प्राइवेट अस्पताल को ये सेवा मुफ्त में देनी है। ये जो इनको इसीलिए इसका लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है, जब आपके पास जगह है और जगह है तो आपको मुफ्त में सेवा देनी है, आप इस जगह का पैसा नहीं लेना है। और जो आपकी बात है
बिल्कुल सही है, पार्किंग का पैसा नहीं लगना चाहिए। और आप क्या कहना चाहेंगे, प्रशासन को क्या होना चाहिए इस बारे में? प्रशासन की अगर बात की जाए ना, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ पे जहाँ पे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे अभी तक का, तो अकॉर्डिंग टू प्रशासन की उनको ये चीज़ बोलना चाहिए, यहाँ के जो ऑनर है, ट्रस्टी है, जो भी है व्हाटएवर, उनको ये चीज़ बोलना चाहिए कि भाई जो पार्किंग है वो आपके कैंपस के अंदर के आ रहे हैं, ना तो आप लीज पे प्रॉपर्टी लिए हैं जो आप चार्जेस हमसे ले रहे हैं पार्किंग का, ये अवैध तरीके से सब जगह लिया जा रहा है। इवन एम्स कुछ टाइम पहले वहाँ पे भी फ्री में था, वहाँ पे हम लोग पार्किंग चार्जेस नहीं देते थे, और आज एम्स में भी पार्किंग चार्ज दिया जा रहा है। और वही सेम एज इट इज आज के टाइम में ऑल ओवर छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो सभी हॉस्पिटल में हम लोग पार्किंग चार्ज दे रहे हैं। इवन बाइक हो, 4 व्हीलर हो आपके पास, आपको बाइक चार्ज देना है। कहीं कहीं तो मतलब 30 रुपया 40 रुपया ऐसे लिया जाता है, लेकिन जो कि अवैध है, पूरा गलत है, ये तरीका पूरा गलत है। इसका हम बिहार से हैं सर। बिहार से। मेरा नाम सिद्धांत कुमार हुआ। बेसिकली हम बिहार से बिलोंग कर रहे हैं। अभी पापा का मतलब हार्ट में वो आया था स्ट्रोक, इस वजह से हम लोग यहाँ शिफ्ट हैं अभी यहाँ पे। और नैना में भी सेम एज इट इज था पार्किंग का, मतलब पूरे छत्तीसगढ़ में भी देखना। रायपुर में ना अगर बात की जाए, रायपुर में जो हम बहुत जगह भी हॉस्पिटल हम लोग घूम रहे हैं, एम्स इससे पहले भी थे पिछले ईयर 2025 में, तो वहाँ हम लोग का कोई पार्किंग नहीं था, 1 रुपया नहीं लगता था। अभी 2026 की बात करें, रिसेंटली अभी पिछले वीक हम लोग गए थे, तो वहाँ पे हम लोगों ने पार्किंग दिया है 30 रुपया बकायदा 4 व्हीलर का। 2 व्हीलर का आप लगा रहे तो आपको 10 रुपया देना है। भाई क्यों दे, किस चीज़ के लिए हम दे? प्रॉपर्टी जब हॉस्पिटल वाले का है तो हम पैसा क्यों दे? अगर आप इतने बड़ा अस्पताल अगर आप खोल के रखे हो तो उसके पार्किंग के लिए तो आपको जगह देना होगा ना यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। हम गाड़ी लेके आएंगे, हम गाड़ी कहाँ लगाएंगे? हम गाड़ी कहाँ लगाएंगे? हम आपसे क्वेश्चन करना चाहते हैं कि अगर आप हॉस्पिटल खोले हो, पेशेंट अगर आएगा तो वाहन लेके ही आएगा, बाइक होगा, 4 व्हीलर होगा, तो हम कहाँ उसको पार्क करेंगे? उसके लिए हम अलग से पैसा देने जाए? एकदम सही बात आपने बोली। तो ये थे भाई साहब, इन्होंने एकदम सच बात कही है कि हॉस्पिटल में मरीज आता है, वो पहले से ही परेशान होता है, पैसा बचाने की सोचता है, और यहाँ प्रतिदिन जब वो गाड़ी खड़ी करता है तब उससे पैसा लिया जाता है, चाहे वो 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, कोई भी व्हीलर में अगर वो आता है तो उसको जबरदस्ती यहाँ पैसा देना पड़ता है, जो सरासर गलत है। और इस बात को शासन प्रशासन को सोचना होगा कि सारे अस्पताल, मैं इस अस्पताल की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे अस्पतालों से पार्किंग हटनी चाहिए। भिलाई में किसी भी प्राइवेट अस्पताल में, चाहे वो स्पर्श हो, हाईटेक हो, चाहे कोई भी अस्पताल हो, ये शंकरा है, शंकरा अस्पताल भी एक प्राइवेट अस्पताल है, यहाँ पे पार्किंग का पैसा लिया जा रहा है जो सरासर गलत है। इसे बंद किया जाना चाहिए। और मैं शासन से और एक मांग करूंगा कि जितने भी अस्पताल हो, चाहे वो सेक्टर 9 हो, दुर्ग का अस्पताल हो, लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल हो, चाहे कोई भी अस्पताल हो, किसी भी अस्पताल में पार्किंग के नाम से पैसा नहीं लिया जाना चाहिए। जनता पहले से ही मरीज के नाम से परेशान होती है, आर्थिक तंगी से जूझ रही होती है, और ये पार्किंग का पैसा देकर उसे ऐसा लगता है कि ये जबरदस्ती का बोझ हम दे रहे हैं और हमसे लिया जा रहा है। ये जो साइकिल स्टैंड का जो ठेका चालू हुआ है, ये इसी 1 तारीख से चालू हुआ है। अभी नया नया है, पहले किसी भी प्रकार का शुल्क यहाँ नहीं लिया जाता था, कहीं पर भी गाड़ी खड़ी करने की अनुमति थी। ये नया नया ठेका प्रारंभ किया गया है। अब इसमें किसकी सोच है, कौन इस ठेके को चला रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। हम कोशिश करेंगे कि हॉस्पिटल प्रबंधक से भी हम बात करें, अगर वो हमसे बात करने के लिए तैयार होंगे तो वो भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन जो ये ठेका चल रहा है सरासर गलत है, ये नहीं होना चाहिए। किसी भी जनता की जेब से 1 भी रुपया स्टैंड के नाम से नहीं लिया जाना चाहिए।